जब तक हम बाकी दोस्तों का इंतज़ार करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल कि महीने की मुनासबत से कल हमने थोड़ी सी बात ये भी की कि फ़िल्म मैसेज जो है इस्लाम के इब्तदाई दिनों के अंदर उसमें एडवोकेसी का एक बहुत ज़बरदस्त आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आता है। अब उसके बारे में आई थॉट कि थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ के जब तक बाकी दोस्त तक आते रहते हैं उधर हम आपस में डिस्कस वगैरह कर लेते हैं। ये सीन आपको फिल्म का मैं बीच में दिखा रहा हूँ कि जिस सीन के अंदर क्यों कुरैश बहुत ज़्यादा मजालिम कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर मक्का में, तो हजूर पाक ने ये हुक्म दिया कि हिजरत की जाए हबशा की तरफ। हबशा कोई बता सकता है कहाँ की जगह है? व्हाट्स इट कॉल्ड इन इंग्लिश? एबिसिनिया को मॉडर्न नाम क्या है इसका? इथोपिया आजकल कहा जाता है। वहाँ पर नजाशी के नाम से एक बादशाह था। तो ये मक्का छोड़ के जा रहे हैं और अब आगे देखते हैं। ये फिल्म बनाई है मुस्तफ़ा अखाद ने, इजिप्शियन था। उसने एंथनी क्विन भी इसके अंदर हज़रत अमीर हमज़ा बना हुआ है और भी काफ़ी देखने के काबिल मूवी। आप अभी तक कह रहे होंगे इसका एडवोकेसी से या बार वोकेशनल कोर्ट से क्या ताल्लुक? अब यहाँ पे रेलेवेंट होगा। आप ये चेक करेंगे कि काफिरों ने भी जब उनको मुसलमानों को एबसिनिया से वापस बुलवाना था तो एक डिप्लोमेट या एक एडवोकेट को भेजा और एक बंदे को अमर को चूज करके भेजा क्योंकि वो सबसे अच्छा उनके नज़दीक बोलता है। सो आपको ज़िंदगी में जहाँ पे आपकी खुद एबिलिटी वगैरह बोलने की नहीं होगी, पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी देर इज़ अ रीज़न वाई आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी ने वकील को रखा हुआ अपना माउथ पीस। देर इज़ अ रीज़न वाई आपको एक पार्टी के आपको हेड चेयरमैन नज़र आ रहा है वकील। देर इज़ अ रीज़न बिकॉज आपकी एबिलिटी चेकआउट वकील बनने से आपके लिए कितने ज़्यादा दरवाजे भी खुलते हैं। ये आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट दे चूज हु टू सेंड। अब यहाँ पे रुक के देख लें। वो क्या उसने शुरू में ही कह दिया है। आप कहते हैं बायस है, जान पहचान है, ये सारे का सारा है। पावर ऑफ एडवोकेसी देखेंगे इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। बादशाह शुरू में उसको कह रहा है कि यार तू जो मानेगा मैं तुझे दे दूंगा। दोस्ती एक जगह पे होती है, लेकिन जब आप जुडिशल अपनी पावर या वर्किंग की करते हैं हम देखिएगा आगे।
उसने उसने उसको लायन ऑफ जूडा कहा कि जी आप इब्तदा के अंदर जज को अगर आप सर कहेंगे या लॉर्डशिप नहीं कहेंगे या प्रॉपरली आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, यू माइट लूज योर ऑडियंस देयर। यहाँ पे रुक जाएं। इसने कहा कि आई कैन नॉट पुट देयर सोल्स विदाउट हेयरिंग दम। ये कौन सा प्रिंसिपल है जो कि वो लगा रहा है लीगल? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि सुनना लाजमी है और सुनने वाला भी अनबायस्ड होना चाहिए। सो इवन जहाँ पे दोस्ती वगैरह भी आपकी होगी, ही इज़ एक्टिंग लाइक अ किंग एज अ प्रॉपर जज, कि मैं सुनूंगा तो तब मैं बीच में डिसाइड करूंगा। तो दोस्ती वगैरह अपनी साइड के ऊपर, वंस यूर एक्टिंग एज अ जुडिशल या आप बतौर किंग कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल जो आपने किए। अब यहाँ पे रुक जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके सामने ये आएगा, उन्होंने रिलीजियस रीज़न की वजह से उसके सामने नहीं झुके। कोर्ट में आप जब जाते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि यू सपोज टू बेंड बिफोर द, सर आपने बीच में झुकाना है। इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी इख्तलाफ राय मौजूद है, बल्कि बार काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी हैं कि आपने नहीं झुकना, आपने नहीं सलूट करना। मैं करता हूँ, मैं जब निकल भी रहा हो तो मैं पीठ नहीं दिखाता, मैं बीच में से सामने सर झुका के जाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड योर सेल्फ एज वेल। ये तो फिल्म है एक जगह के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी रिलीफ जज इस चीज़ से इरिटेट होकर आप उसको लॉर्डशिप नहीं कह रहे, या आप उसके सामने इस तरह नहीं करके और आपको रिलीफ नहीं मिलता, दैट इज़ अ चॉइस यू मेक। फॉर एग्जांपल एक के डोगर साहब बहुत इंसिस्ट किया करते थे, उनका स्टैचर वगैरह था, उन्होंने ही रेजोल्यूशन पास करवाई थी कि नहीं हम नहीं झुकते, हम नहीं ये नहीं करते कुर्सी का ये। वी आर नॉट बाउइंग बिफोर द पर्सन, वी आर बाउइंग बिफोर द कुर्सी, वी आर बाउइंग बिफोर जस्टिस, या उसका जो नोशन है। मैं तो कम अज़ कम इसको इस तरीके से जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा इख्तलाफ राय नज़र आ सकता है। ये उसकी कुर्सी के सामने या उसके सामने नहीं बीच में बाव कर रहे, कहते हैं हम किसी इंसान के सामने नहीं करते, दैट्स योर चॉइस। करने के लिए यू माइट हैव अ रिलीजियस रीज़न, मगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में आपको मसला भी पड़ सकता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने इस्लामी अंदाज के अंदर अपना गेटअप वगैरह रखा हुआ, तो देन मे बी यू कैन गेट अवे विद इट, देन द जज माइट इवन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। मगर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट यू नीड टू कंसिडर अबाउट ऑल ऑफ दिस एज वेल, कि आप जब ये हाई कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे सिविल जज के सामने तो नहीं है कोई करता, मैं भी वैसे सिविल जज के सामने भी करता हूँ। अगर कंसिस्टेंसी है, इंसाफ की कुर्सी है, तो उसकी भी इंसाफ की कुर्सी है, जाके सलाम करके बीच में सारे का सारा जाके
you get that attention. So it comes down to this. अब ये आगे check कर लो. एक चीज़ चेक करें, उसने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले कोशिश की कि अग्रीमेंट पहले कौन बोलेगा. आपको एडवोकेसी के अंदर हमने ये बताया कि पहले जो बंदा बोलेगा वो अमूमन कंट्रोल करता है. उसने कोशिश ये की कि मैं शुरू के अंदर करके शुरू में ही फारिग करा दूं कि झुके नहीं. और क्या एक किताब वगैरह, ही ट्राई टू मेक अ नुक्ता पहले हिमसेल्फ. बट द जज, अगर आपके सामने फेयर जज हो, कई दफ़ा नहीं होते, अगर फेयर जज हो कहता है पहले मैं सुनूंगा पूरे का पूरा. तहम्मुल वाला अगर जज है तो ये चीज़ें उसको इरिटेट करती हैं. तहम्मुल वाला जज नहीं है तो कहता है कि हाँ जी ठीक है जी, ये सही नुक्ता बनता है, बताएं क्यों नहीं बनता खारिज. सो दिस इज, चेक आउट द स्ट्रैटेजी. मूवी है मूवी प्रॉब्ली इस तरीके से उस टाइम के ऊपर नहीं हुआ, बट आई एम एनालाइजिंग इट फॉर यू के एडवोकेसी अगर आपने अपना केस बनाना है कैसे करेंगे. ये देख, बट क्या मैं भूल गया था, वो फारिग उधर ही फारिग करने लगा था बोलने से पहले ही. ठीक, मुकदमा फारिग होने लगा था. कई दफ़ा जजेस आपको फारिग करवा रहे होते हैं तो आपने कहना है कि जज साहब मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल मुझे तहम्मुल से इसके अंदर सारा सुनेंगे, सुनना मेरा हक है. इनका ये आपके लिए आए हैं दादरसी के लिए लोग, हमें मालूम है आप बहुत जस्ट हैं और आप हमारी बात सुनेंगे. फिर आप सुन के आपने जो डिसाइड करना हो आप डिसाइड करें. यहाँ पे भी केस डिसमिस तकरीबन हो गया हुआ था. हाउएवर द पर्सन सेड, उसको बीच में अपील किया. उसने ये नहीं कहा मैं हुक्म देता हूँ कि मुझे सुनो और चीखना शुरू कर दिया. उसने आगे से ये कहा कि आप जस्ट हैं, आप, हम जानते हैं आपके पास हमें इसलिए हम आए हैं और इतनी दूर से आए हैं और इतने प्रोसेस से आए हैं कि आप हमें तहम्मुल के साथ सुनेंगे. ऑडियंस सामने है तो देन इवन द किंग इफ़ ही वांट्स टू डिसमिस इट देन ही विल एटलीस्ट मेक श्योर कि उनके सामने ये नज़र आए, ना कि वो धड़ल्ले के साथ खारिज करें. सो प्रिलिमिनरी मुकदमा खारिज हो रहा था, बट लुक एट देम, इन्होंने आगे से अपील किया, अपील टू हिज जस्टिस, अपील टू हिज के हिज लोगों के सामने जो इंप्रेशन है, दैट्स हाउ यू गो एंड डू इट. तो हारा हुआ मुकदमा कैसे जीते.
आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रैटेजी, आपने कॉमन ग्राउंड ढूंढनी है, जो कि फॉर एग्जांपल ही इज आर्ग्यूइंग कॉमन ग्राउंड ऑन विच क्रिश्चियनिटी के साथ जो है, एंड ही इज़ हाईलाइटिंग दैट पॉइंट जिसके साथ क्रिश्चियनिटी डिसएग्री करती है, ये जो मक्का से बंदा आया हुआ उससे। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यू नीड टू एग्जामिन द जज, एग्जामिन योर आर्ग्यूमेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम दम, ये सारे के सारे। एक चीज़ वो इसके अंदर अभी भी बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहे कि दिस, फॉर एग्जांपल आगे जाके आप देखेंगे आपके केस की जो एक वीकनेस है फॉर दैट पर्टिकुलर जज, दिस वो आगे इस्तेमाल करने के इनके खिलाफ यूज़ करेगा। इस अभी तक इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी जो इनकी शायद वीकनेस हो सकती उस क्रिश्चियन इसको कहते हैं किंग के सामने वो नहीं पॉइंट आउट की, दूसरी पार्टी अब करेगी उसको। आपने अपने वीकनेस ऑफ योर केस आपने कैसे कंट्रोल करना है ये चेक करें। अस्सलाम सर, we'll just be done in 2 minutes, please wait. इसमें वो ग्रुप में अपलोड कर देना शॉप साहब से फाइल का नाम पूछ के। यार यहाँ पे रुक जाओ एक सेकंड के लिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि दूसरे जो पार्टी आई हुई है उसने वो रियलाइज़ नहीं कर रहा कि जो उसकी कॉमन चीज़ें वगैरह हैं या जो उसके रिलीजन के या उसके वो अपने पर्सपेक्टिव से आर्ग्यू कर रहा है, ही इज़ नॉट मोल्डिंग हिज आर्ग्यूमेंट्स, ही इज़ नॉट कंसिडरिंग के नो द जज वाली जो चीज़ है, ही इज़ नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। इसलिए वो आगे से जज कहता है कि ये दोनों के दोनों रिलीजन्स मेरे नज़दीक तकरीबन बराबर हैं, उसको नहीं करता। वो ओवर प्ले कर गया अपने गुस्से में, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करते करते वो कर गया कि जी आइडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस पर उसने आगे से कहा कि लगता है कि लोगों को समझ नहीं आती, उसने अग्री नहीं किया किंग ने। सो आप अपने आप को अगर लूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में तो यू गो हेड एंड लूज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये चेक कर लीजिए। ये यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में डिफरेंस आता है, वो अब आपकी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रुक जाएं। कई वकील खासतौर पे जब वर्कअप हो जाते हैं ना तो इंटरप्ट करते हैं। आप इसके अंदर देखें वो नुक्ता बनाते हैं, कई दफ़ा ये बैकफायर भी करता है कि आप काट के वो बोलता है, कहता है उसने ये कहा, नहीं उसने सन्नी का, उसने अपोस्टल का, ये वगैरह इस तरीके से पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम इट जस्ट बैकफायर्स और आपका
So So this is what you can do with advocacy. Normally तो फिल्म का एक अदद सीन है और you can just say कि फिल्म का सीन है, but there is a lot of actually information in this particular thing जिसके अंदर आप अपने केस की वीकनेस को कैसे कवर अप करते हैं, आप अपने केस की स्ट्रेंथ को कैसे करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं। पहले जो बोलता है वो अगर आप पे चढ़ाई करके मुकदमा फारिग कर रहा है तो हाउ डू यू नो द जज एज वेल। दिस इज़ अ फिल्मी एग्जाम्पल ऑफ ऑल दैट वी टॉट यू इन एडवोकेसी के अंदर। इस लेवल पे अगर आप बैठ के अपने आसपास की चीज़ें वगैरह करेंगे, एनालाइज वगैरह करेंगे, तो आप जज को भी एनालाइज कर सकेंगे। कोर्ट में बैठे होंगे तो जज को देख के भी आप एनालाइज कर रहे होंगे उसका रिएक्शन क्या है एंड हाउ एम आई गोइंग टू काउंटर इट। एडवोकेसी का वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि मेरा इतना कोई ख़ास कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है, मगर मैं हाजिर दिमाग बहुत हूँ। मेरा दिमाग जिस लेवल के ऊपर चलता है, जिस तेज़ी के साथ चलता है, 10 ऑप्शंस मुझे नज़र आती हैं। मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने जहन के अंदर सोच के बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जज का मैंने मुंह तोड़ के जवाब आगे दे दिया, उधर ही ठा करके मुंह पे मारा और वहाँ पे मैं अपना मुकदमा हरवा के अपने ईगो को सेटिस्फाई करके बाहर आ गया मुस्कुराते हुए और बंदे का मुकदमा हार गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप तमाम दोस्तों के सामने ये थी, इसके अंदर जो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और भी बेशुमार फिल्में, उनके भी मेरे ख्याल में दिस वाज अ आइडिया व्हिच स्ट्रक मी इन द मॉर्निंग के बैठ के आपके सामने एक्चुअली एनालाइज करते हैं। I'll make other videos as well, but समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, this is what a good lawyer does. If you're on all the time, if you examine things all the time, you'll examine yourself as well. Otherwise हर बंदा अपने ख्याल में 100% परफॉर्मेंस देता है, जज ही मिला हुआ था या बिका हुआ था या उसका कोई चीज़ वगैरह नहीं थी, जबकि आपको पता ही नहीं लगता आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा एक्साइटमेंट में बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर देता हूँ। Someone had to point it out to me. Then I try to control myself. जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अंग्रेज़ी के अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कल मैं अपना वीडियो जो आपके साथ कर रहा था, मैं उसमें एनालाइज कर रहा था, अपने चेहरे को यूँ कर रहा था, कभी अपने में इसके स्टाइल के साथ कर रहा था, आज नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस बिफोर यू, सारी की सारी चीज़ें, एंड आई एनालाइज वट एवर आई डिड। इफ़ यू डोंट एनालाइज दिस यू विल नेवर इम्प्रूव। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने कल अपना खुद वीडियो बीच में देखा और मैंने कहा यार ये मैं क्या बोंगियाँ मार रहा हूँ, ये मैं क्या बीच में कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कल थका हुआ था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं लगा हुआ था उसके अंदर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू गो अहेड एंड एनालाइज दैट। सो दिस इज़ जस्ट समथिंग आई थॉट कि